आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, अपने कंपनीज की शेयर को एसएमई में लिस्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोग मेन बोर्ड आईपीओ में ट्रेडिंग भी करते होंगे। तो अभी आप समझते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर आपको समझना है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन होता है, मतलब रिव्यू कौन करता है। फाइनल अथॉरिटी देता कौन है कि ये लिस्ट हो सकता है, नहीं। तो एसएमई आईपीओ में जो है, वो एक्सचेंज खुद देता है जिस पे आप लिस्ट करें, चाहे वो एनएससी है चाहे वो बीएससी है। लेकिन वही अगर मेन बोर्ड आईपीओ होता तो मेन बोर्ड आईपीओ में जो डिसीजन देता है कि आप लिस्ट कर सकते नहीं कर सकते, ये देता है सेबी। और सेबी की देने की वजह से जो आपका सेबी का टाइम लगता है वो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, जिसकी वजह से मेन बोर्ड आईपीओ में आपका ज्यादा टाइम लगता है और एसएमई आईपीओ में काफी कम टाइम लगता है। ये होगा सबसे बड़ा डिफरेंस, पहला कारण। सेकंड, जो रिस्क होता है वो एसएमई आईपीओ में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी छोटी होती है तो वहां पे मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है। लेकिन वही अगर आप बात करें मेन बोर्ड आईपीओ में, तो कंपनी काफी बड़ी होती है तो वहां रिस्क थोड़ा सा एसएमई के कंपेरेटिवली लो होता है, और एसएमई में रिस्क ज्यादा होता है। अब आया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई एसएमई आईपीओ है तो उसमें कम से कम 200 इन्वेस्टर होना चाहिए। अगर वो उसको एसएमई आईपीओ में आना तो कम से कम उसके पास 200 इन्वेस्टर होना चाहिए। लेकिन वही अगर मेन बोर्ड आईपीओ में किसी को आना तो उसके पास कम से कम जो 1000 इन्वेस्टर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्राइटेरिया डिसाइड करता है होता है पेड अप कैपिटल। अगर आप एसएमई आईपीओ में आना चाहते हैं तो आपका पेड अप कैपिटल जो है 3 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के बीच बीच में होना चाहिए, यानी 25 करोड़ से कम होना चाहिए। तभी आप एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपको मेन बोर्ड आईपीओ में आना तो कम से कम आपका जो होना चाहिए पेड अप कैपिटल, और 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट है 10 करोड़ का, कि आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ तो होना ही चाहिए। पेड अप कैपिटल आप लोगों को पता होगा कि कितना उन्होंने शेयर इशू किया और कितना पैसा आ गया उसके बदले में, वो हो गया पेड अप कैपिटल। इसके अलावा इसमें आपको एसएमई आईपीओ में अंडर राइटिंग कंपलसरी होता है, 100% आपको अंडर राइटिंग चाहिए होता है, यानी जितने का आप पैसा मार्केट उठाना चाह रहे हैं उतने की गारंटी चाहिए होती है कि अगर वो मार्केट से पैसा नहीं उठाते आपको ये लोग पैसा देंगे। गारंटी चाहिए होती है, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं चाहिए होता है। थर्ड, इसके अलावा आपको एसएमई आईपीओ में मार्केट मेकर चाहिए होता है। जो मार्केट मेकर यानी जो बाई सेल आपके बिहाफ पे करते रहेगा, कंपनी के बिहाफ पे करते रहेगा। लेकिन ऐसा आपको मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं चाहिए कि कोई मार्केट मेकर नहीं चाहिए, वहां पे ऑलरेडी लिक्विडिटी काफी हाई होती है तो आपको कोई मार्केट मेकर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि आपको जो है एसएमई आईपीओ में अपना जो फाइनेंशियल पब्लिश करना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना इबिट्टा हुआ, सारा का सारा चीज वो 6 महीने में करना पड़ता है, यानी कि हाफ ईयरली करना पड़ता है। लेकिन वही मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अपना कंप्लाइंसेस जो हर 3 महीने पूरा करना होता है। तो और इसके अलावा अगर आप एसएमई आईपीओ में आते हैं तो आपका जो शेयर आईपीओ के टाइम पे आता है वो 2 लॉट का आता है, यानी 2 लॉट का जो कॉस्ट होता है 2 लाख से लेकर के 2,80,000 के बीच में होता है। लेकिन वहीं पे एसएम मेन बोर्ड आईपीओ में जो आपको शेयर लेना होता है वो 1 लॉट लेना था, जो कि 1 लॉट आपका होता है 14,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में। अब जैसे कि मान के रखिए कि आपका एसएमई आईपीओ भी है जिसका एक शेयर 1,000 रुपये का है, और वहां पे 1 लॉट में 100 शेयर आते हैं, यानी 1 लाख का शेयर आता है, और 2 लॉट में 2 लाख के शेयर आ गए, यानी 200 शेयर आपके आ गए। अब अगर आप एसएमई आईपीओ अगर लिस्ट हो गए सेकेंडरी मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया ना, तब भी आपको एसएमई आईपीओ में एक बार में 2 लॉट ही खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर मेन बोर्ड आईपीओ में आपकी कंपनी है और अगर वो एक बार सेकेंडरी मार्केट यानी आईपीओ पे लिस्ट हो गई, उसके बाद आपको 1 लॉट नहीं खरीदना पड़ता। अगर मान करके आपकी कंपनी का शेयर अगर 1,000 रुपए का है और आपको 14 से 15 हजार के बीच में रखना है, तो आपको 15 शेयर इशू करना होता है। यानी अगर आपने 15 इशू शेयर कर दिए तो वो आईपीओ के टाइम पे 15 को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आईपीओ आ गया उसके बाद अगर आप चाहें तो उसका एक सिंगल शेयर भी 1,000 में खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी एसएमई आईपीओ में नहीं होता है। इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी एसएमई आईपीओ में आपको नहीं मिलता है। वहां पे आपको एक बार में तब भी जो है 2 लॉट ही खरीदना पड़ता है। तो ये सारे जो है बेसिक डिफरेंस है आपके, और ये सारा का सारा चीज आपको अलग अलग डिफरेंस मिलता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या अंतर है। और आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल पाई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है एसएमई आईपीओ को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप जानना चाहते हैं, कहते हैं आप लिस्ट कर सकते हैं, तो जिसके भी माध्यम से आपको ये वीडियो मिला उनसे बात कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे से बात करना तो उनको कहिए कि आपको वो मेरे से कनेक्ट कर दे, या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी कंपनी को एसएमई आईपीओ के लिए तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।